हूं शाहीन, पेश है आज की खबरें। जम्मू कश्मीर के बाद अब केंद्र सरकार लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है। ये बैठक 1 जुलाई को होनी है। इससे पहले 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली स्थित आवास पर जम्मू कश्मीर के विभिन्न नेताओं के साथ बैठक हुई थी। 1 जुलाई को लद्दाख के राजनीतिक दलों की बुलाई गई है। बैठक के बारे में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पुष्टि की है कि उन्हें न्योता मिल गया है। नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक के लिए ले एपेक्स बॉडी को भी आमंत्रित किया गया है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जैसी महफूज जगह पर 5 मिनट के अंतराल पर हुए 2 धमाकों ने सबको चौंका दिया है। सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठने के साथ साथ इस हमले के पीछे कौन है, हमले को कैसे अंजाम दिया गया है, इसको लेकर चर्चाएं और जांच जारी है। हमले के बाद अंबाला, पठानकोट और अवंतीपोरा बेस को अलर्ट पर रखा गया है। एनआईए मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों ने फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इसे सीमा पार की साजिश बताई है। दिलबाग सिंह ने कहा है कि ड्रोन को आईईडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और हमले करने वाले सीमा पार से ही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने गांव पहुंचे। उनके गांव का नाम परौंठ है, जो यूपी के कानपुर देहात में पड़ता है। राष्ट्रपति कोविंद रविवार को जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो हेलीपैड पर ही उन्होंने अपने गांव की जमीन को चूमा। इसे देखकर वहां मौजूद सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनके सुरक्षाकर्मी भी भावुक हो गए। खुद राष्ट्रपति भी गांव की जमीन पर पैर रखते ही भावुक हो गए। इस गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यहां पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें हमेशा मेरे साथ, मेरे दिल में विद्यमान रहेंगी। मेरे लिए परौंठ केवल एक गांव नहीं है, ये मेरा मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रहती है। अगर अगले महीने यानी जुलाई में आपको बैंकिंग से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो अभी से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि जुलाई में अलग अलग त्योहारों, साप्ताहिक छुट्टियों की वजह से 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के मुताबिक रथ यात्रा, भानु जयंती, बकरीद जैसे त्योहारों के कारण जुलाई में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 जुलाई को रविवार है और इस दिन देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 10 जुलाई को महीने का दूसरा शनिवार है और 11 जुलाई को रविवार है, जिस वजह से बैंक बंद रहेंगे। 12 जुलाई को रथ यात्रा त्योहार के कारण भुवनेश्वर और इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी यूपी के चुनाव रण में उतरने का फैसला किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने यूपी की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि पार्टी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं केसी त्यागी ने यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी के सवाल पर कहा है कि योगी सरकार में समाज में बेचैनी है, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अब हर कोई हक चाहता है। उन्होंने कहा कि यदि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के साथ सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो हम छोटे दलों के साथ जाएंगे। बिहार में बाढ़ हर साल आती है और सरकार के द्वारा बाढ़ को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि बाढ़ को रोका जा सके, लेकिन इस बाढ़ की स्थिति में भी जल संसाधन विभाग के लापरवाह अधिकारी और ठेकेदारों के लिए ये आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के बगहा जिले में कटाव विरोधी कार्य में भारी अनियमितता का सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने अधिकारियों और ठेकेदारों पर आपदा को अवसर में बदलने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि बोरे में बालू की जगह मिट्टी भरकर सिर्फ काम की खानापूर्ति की जा रही है। इसी बीच पिपरासी तटबंध में हो रहे कार्यों में भारी अनियमितता को लेकर वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह ने भी चिंता जताई है। वहीं लापरवाह अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत भी कराया गया है। बिहार के समस्तीपुर में मानसून की पहली बारिश में ही समूचे सूबे के लोग भगवान इंद्र के कहर से करा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से जिले का ताजपुर भी इससे अछूता नहीं है। इसी दौरान पानी की निकासी की समस्या को लेकर जूझ रहे सैकड़ों ग्रामीणों ने NH-28 को 3 घंटे जाम कर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तत्काल पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि ताजपुर प्रशासन इस समस्या को लेकर कुछ ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। अगर पहले से जल निकासी की व्यवस्था की होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता।
फिलहाल सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराकर आवागमन बहाल कर दिया है। बहुत खराब महसूस हो रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नाली नाला साफ करवाना चाहिए। पानी लगा हुआ है थाना के बगल में, लोग उससे बहुत प्रभावित है। सबके घर में पानी घुसा हुआ है। क्या पानी को लेके सड़क जाम करना ये अच्छी बात है? अब नहीं सरकार सुनेगी तो उसको क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।